नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 28 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे दिया गया है चाय का पत्तिया होता है, तो कॉफ़ी का क्या होता है, तो फलिया होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी का फलिया होती है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है। 70 से 30% कम, यानी कि 70 माइनस 70 का 30%। ठीक है, ये आपका 0 0 0 0। ये आपका हो जाएगा 70 माइनस 7 या 21। अब घटाइए इसमें से, ये आपका 10 में घटा 9 और ये 6 में 2 घटा 4, यानी कि 49। ठीक है, दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि 70 से 30% कम का मतलब क्या, कि जो मान आएगा वो होगा 70%। कितना होगा, 70%। आप उस तरह से भी अगर कर दोगे कि 70 का 70%, ठीक है, देखो 0 0 0 0, तो 7 7 49। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगला है, एक दुकानदार जो है 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखोगे कि जो लाभ है ये 200 पेन का जो है विक्रय मूल्य जो है 200 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। क्रय मूल्य के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, जो प्रॉफिट क्या है, वो 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे है। अब देखिए, अब यहाँ से अगर ये माइनस है, इसको इधर ला दीजिए, ये आपका प्लस हो जाएगा। ये इनको इधर ले जाइए, ये आपका जो है माइनस हो जाएगा। घटा दीजिए, 200 में से 40 घटाइएगा, कितना हो जाएगा, तो 160 एसपी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से आप कीजिएगा, देखिए ये सीपी है, ये एसपी इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग। और ये जो है 200 इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा, तो चौचौ को 16, है ना, ये को 0 0 कट जाएगा, चौचौ को 16 4 5 20। अब यहाँ पर आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एसपी आपका 5 है, 5 माइनस 4, 5 4 2 100। 4 से आपका 25 बार में, और 5 में 4 घटे क्या हो जाएगा, 1, यानी 1 × 25 यानी कि 25%। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पहला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, मैंग्रोव वन जो होता है एक छोटा पेड़ या झाड़ी होता है जो कि समुद्र किनारे उगता है, और उसकी जड़ें जो है नमकीन तलछट में अपनी जड़ें जो है लेकर चली जाती है नीचे। ठीक है, मतलब कि ये आपका नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। सवाल पर आते हैं, दिया गया है कि यदि x प्लस वाई बराबर 75 है और साइन एक्स अनुपात साइन वाई बराबर इतना है, थोड़ा हम इसको इधर ले लेते हैं, तो ये, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, आप जानते हो 1/2 तो किसका मान होता है, तो साइन 45 का, और 1/2 तो क्या आपका साइन 30 का। ठीक है, 1/2 बटा होता है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखिए, एक्स के लिए 45, वाई के लिए 30, तो ये यहाँ एक्स वाई 75 हो जा रहा है कि नहीं, इसके अनुसार हो जा रहा है। जब हो जा रहा है तो आप इनमें कंपेरिजन कर सकते हो, यानी कि आप एक्स अनुपात अगर वाई लीजिएगा, तो एक्स के लिए क्या है 45 और इसके लिए 30 है। ये आपका 45, ये आपका 30, आपका 15 से 45 और 15 दूनी 30, तो तब क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा चौथा, ये अनुपात रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, ये आपका भिन्न दिए गए हैं, ठीक है ना, और इस भिन्न का जो है एलसीएम ज्ञात करना है। आप जानते हो कि अगर भिन्नों का एलसीएम हो तो अंश का क्या हो जाएगा, एम, और हर का क्या हो जाएगा, एसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम अगर निकालिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये अलग अलग है ना, आप सीधे गुणा कर सकते हो, 3 6 को 12, और 6 में 12 तो आता ही है ना,
तो इसको हटा ही लीजिए, 3 चौके 12 12 5 60 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 2 सबसे छोटी है, 2 से सब कट जा रहा है ना, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, यहीं जो है आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। तो मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? वो है लोहे की प्रचुरता, है ना, यानी फेरिक ऑक्साइड की क्या प्रचुरता है। ठीक है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ से घटाइएगा तो क्या मान प्राप्त होगा, एक, है ना। तो देखिए 5 में से एक घटाना है, ये 5 में से एक घटाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 4। तो देखिए 7 में 4 घटाना है, तो 7 में 4 घटाएगा तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 3। तो 3 में 3 घटाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 0। और 7 में 0 घटाएगा तो 7 ही होगा, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है, पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि मौजूदा दल में 10 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। दल में मूलतः कितने पुरुष शामिल थे? मानकर चलें ये एक्स थे, ठीक है। तो प्रश्न से अगर ध्यान दीजिएगा तो एक्स जो पुरुष है काम को कर रहे हैं 70 दिनों में, ठीक है। अब दे रहा कि 10 और शामिल हो गए, मतलब कि पहले एक्स थे जो, तो इसमें 10 और शामिल हो गए। अब ये काम को जो है 10 दिन पहले कर लेते हैं, मतलब पहले 70 दिन में हो रहा था, ठीक है। और 10 दिन पहले यानी कितना हो जाएगा, 60। यानी यहाँ पर आप कर दोगे 60, ठीक है। ये आपका हो गया 70x, और यहाँ से आप कीजिएगा तो ये 60x, ये आपका हो जाएगा 100। अब 70x ये देखिए इधर आएगा तो ये माइनस हो जाना है, ये 100। ये आपका 10x, ये 600। अब यहाँ से x बराबर देखिए 100 यहाँ पर ये गुना है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग। यानी x का मान कितना हो गया, 60। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 16, 18, 24 और 28 से विभाज्य हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनका निकाल सकते हो एलसीएम। ठीक है, 16, 18, 24 और 28। देखिए 2 से, 2 8 16, 2 9 18, 12 दूनी 24, 2 दूनी 28। 2 से, 2 चौका 8, ये 9 नहीं कटना है, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। 2 से, 2 दूनी का 4, 9, 2 3 6 और ये 7। अब आप कर सकते हो 3 से, ये 2 3 3 9, 3 एकम 3 और ये 7। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आपका 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर आपका ये 3 है, फिर ये आपका 2 है, फिर 3 और 7। गुणा कीजिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, है ना। 24 दूनी 48, ठीक है। 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, और 48 और इस के साथ 21 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 21 आठे जो है 168 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 21 चौक 84 और 84 हो जाएगा 100, यानी 1008। ये जो संख्या होगी ना, ये आपके इन संख्याओं से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। लेकिन दे रहा है कि वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अगर 7 हम जोड़ते हैं तो वो संख्या जो है कटती है इनसे, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे, इसमें से 7 घटा दोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, 0 0 1, ठीक है। यानी ये वो संख्या होगी जिसमें अगर हम 7 जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या प्राप्त होगी जो कि इनसे कट जाएगी, ठीक है ना। आपका आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपको जो है माध्य के का मान ज्ञात करना है। ये आपका दिया गया है, बराबरता दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या कर सकते हो, क्या गुणनफल निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 के। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 के। ये क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 6 को 16 के। ये हो जाएगा 5 5 25 के। देखिए यहाँ पर जो है हमें बारंबारता जोड़ना है। देखिए इनका मान क्या प्राप्त होगा, एक, ये 2 3 3 6 4 4 10 10 5 15, ये आपका 15 के हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा, इनको जोड़िएगा तो ये देखिए 3 4 7, ठीक है। 7 और ये आपका 16, 16 7 आपका 23 हो जाएगा, है ना। और 23 25 से जोड़िएगा तो 48 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 48 के
और ये आपका 3k²। ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप माध्य ज्ञात करने जाओगे, तो माध्य में क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा। ठीक है। अब जो है सिग्मा एफ एक्स में यहाँ पर क्या है, ये वाला मान 48k + 3k, और यहाँ पर आपका क्या है, ये 15k। ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि माध्य यहाँ पर कितना दिया है, ये दिया है, तो माध्य के लिए आप के रख सकते हो। और देखिए इसमें से अगर कॉमन कर दे हम 3, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, 16×3 = 48 होता है। और इसमें से आपका क्या बचेगा, ये यहाँ पर आपका है 15k। देखिए 3k ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है। अब यहाँ से आप गुणा कर सकते हो, देखिए इसमें गुणा करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 5k, अरे आपका 16 प्लस इधर ये आएगा तो के माइनस हो जाएगा, ये 16। 5k में से ये घटेगा, कितना हो जाएगा, 4k बराबर 16। 4 से ये कट जाएगा ना, के का मान कितना हो गया, 4। आपका आंसर हो गया ये पहला। ठीक है। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है। अभिनेता जो है अपना प्रदर्शन कहाँ करता है, रंगमंच पे। शिक्षक कहाँ करता है, तो विद्यालय में, लेकिन यहाँ पर परीक्षा दिया गया है तो ये लेखक, ये अपना जो है पुस्तक तो नहीं होगा क्योंकि लिखने का काम बल्कि यहाँ नहीं हो रहा, कहाँ पर कार्य कर रहा है वो आपको देना, ये भी आपका नहीं होना है। डॉक्टर दवा नहीं होगा, ये आपका जो है अस्पताल हो सकता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तैराक, स्विमिंग पूल, ये आपका हो सकता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए दिया गया है कि एक कक्षा में 6 A B C D E तथा F है, उनकी ऊंचाई की तुलना की गई है। डी बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, बी सी से छोटा है और ए ई एफ से लंबा है। इसका कोई मतलब बन रहा है, इसमें क्वेश्चन ही नहीं है ना, क्या पूछा है वो पता ही नहीं है, तो इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 0.06 25 से कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 25 के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो यहाँ पर जो है 25 का 1% कर दे, बराबर है 0.06, है ना। ये आपका हो जाएगा 25 × 100। ये आपका 6 बटा क्या हो जाएगा, 100। ठीक। तो देखिए यहाँ से आपका जो है एक बराबर करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 100 आपका ऊपर जाएगा और 25 हो जाएगा। ठीक है। 100 और ये खत्म। ठीक। तो ये आपका हो गया 6/25। अब इसको आप भाग कर सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर दीजिए, ये 4 से गुणा कर देंगे तो ये आप 20 बटा क्या हो जाएगा, 100, यानी 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद 10। ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला। ठीक है ना, इतना परसेंटेज आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप परसेंटेज रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार पटेल के द्वारा की गई। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है, तो इसमें जो है आपका जो BDS है, ये चीन की है ना, ये यूरोप की है, और ये जो है भारत की है, लेकिन ये नहीं है, ये नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था, तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। ये जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक था। ठीक है, ये हुआ था, ये चला था। चलिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को सहयोग प्रदान किया, तो वो विश्व बैंक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है, तो वह है DNS। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है, वो है व्हीलर आइलैंड। ठीक है। यह जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर स्थित है ना, जो कि
ओडिशा के तट पर है। ठीक। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो वो है मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह। ठीक है ना। आप जानते हो कि आगरा का किला जो है ये शामिल हो गया था 1983 में। ठीक है। पुराण मंदिर जो है 1984 में। ठीक है। और ये फतेहपुर सीकरी 1983 में। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो वो है अनुच्छेद 51 ए। ठीक। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो वह है केरल, क्योंकि यहाँ पर यहूदियों की संख्या क्या है? अधिक है। ठीक है। ये बहुसंख्यक है यहाँ पे। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का कोण उसी समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के दुगने से 18 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे जो छोटा कण है, अगर जो सबसे छोटा कण का हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है। बड़ा कोण क्या हो जाएगा? बड़ा कोण जो है ये दुगने से ना के दुगने से 18 डिग्री कम है। और समांतर चतुर्भुज में जानते हो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो है क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है। यहाँ से देखिए ये आपका 3x हो जाएगा और ये इधर आकर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? ये आपका 8, ये आपका 9 और ये आपका 1। ठीक है। अब x बराबर 198 बाटा ये आपका 3 जाना है, आ जाएगा 3 छका 18, 3 छका 18। ये तो छोटा हो गया। आपका बड़ा कोण क्या हो जाएगा? तो बड़ा कोण के लिए तो आपका ये मान रखकर हल कर सकते हो और दूसरा ये कर सकते हो। 180 डिग्री में से 66 को क्या कीजिए? घटा दीजिए। 10 में 6 घटेगा आपका 4। ठीक है। और 7 में 6 घटेगा 1 आपका, यानी 114 डिग्री। ठीक है। ये था आपका 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।